किसी की पर्सनालिटी को अगर जानना हो तो कुंडली में लग्न कितना महत्वपूर्ण होता है और लग्न में बैठे ग्रह क्या कुछ बताते हैं। आज चूंकि हम बच्चों के बिहेवियर और उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर कालचक्र में बात कर रहे हैं, तो क्या लग्न में ग्रह अशुभ फल दे रहे हों या उसका प्रभाव बच्चे के स्वभाव पर हो, मन और सोच पर भी पड़ता है। आज इसी को समझेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 12 राशियों के बारे में तो आप जानते होंगे। मेष से लेकर के मीन तक जो 12 राशियां हैं जी, इनको तो आप जानते होंगे। फिर तो ये लग्न क्या है जी, यही राशियां जब 2-2 घंटे का लगभग भोग करती हैं तो ये लग्न बन जाती हैं जी। इसके बारे में मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है। कुदस्र दस्रा गुणबाण दस्रा वेदाब्धिरामा भुजवेद रामा शराब्धिरामा सरराम रामा क्रमोत्क्रमय मेघतुलादिमानम। मतलब कौन से लग्न का कितना भोग होगा, कौन लग्न 1.25 घंटे का होगा, कौन 2 घंटे का होगा, कौन 2 घंटे 5 मिनट का होगा, कौन 1 घंटे 35 मिनट का होगा। ये लग्नों का एक निर्धारण है जिसका श्लोक मैंने पढ़ा आपको जी। तो यही 12 राशियां जब 24 घंटे में 2-2 घंटे में व्यतीत होती हैं तो इसका नाम लग्न हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? लग्न। और लग्न तो इसका नाम होता है। और जब ये किसी जातक के जन्म समय में पहला भाव जो होता है वो लग्न ही कहलाता है। और लग्न से ज्योतिष शास्त्र में शरीर, स्वास्थ्य, लंबाई चौड़ाई, शरीर की बनावट, शरीर का चेहरे का, शरीर का रंग, स्वभाव, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन लग्न भाव से ही किया जाता है। बच्चा हो या बूढ़ा, नौजवान हो या नवयुवती, लग्न के प्रभाव में सब होते हैं और सब दिन होते हैं जी। उसको अभ्यास करके, कोशिश करके, उपाय करके बदला जा सकता है। क्योंकि मनुष्य योनि जो है, पल्लवी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ माने देवताओं के लिए ये शरीर दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ माने देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? इसके लिए हमारे संत लोग बताते हैं, हमारे पहुँचे हुए सिद्ध संत कहते हैं कि भाई, इस शरीर से आप नारायण को प्राप्त कर सकते हैं, इस शरीर से आप भगवत दर्शन कर सकते हैं, इस शरीर से सीधे आप निकुंज जा सकते हैं, इस शरीर से सीधे आप साकेत गोलोक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वर्ग में देवता बन गए हैं तो आप राम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप विष्णु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जी। आपका पुण्य जब समाप्त होगा तो आपको फिर आकर के मनुष्य बनना पड़ेगा। तो इसलिए ये मोक्ष का द्वार है। सबरी मैया चली गई सीधे विमान पे चढ़ के, गिद्धराज जटायु चले गए सीधे शाम राम के रूप में मिल गए। तो क्या है, ये जीव जो है, ये जीव अपना उद्धार कर सकता है और कोई उद्धार नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के साथ तो ऐसा है कि ये कर्म करके अपने भाग्य को बदल भी सकता है। ऐसा नहीं है, देखो, कुत्ते की भाग्य नहीं बदल सकती जी। एक कुत्ता है जो हमारे तुम्हारे दरवाजे पर डंडा खाता है, हट 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 होता है, रोटी भी नहीं पाता है, इस दरवाजे से उस दरवाजे पूंछ हिलाता हुआ दौड़ता है, उसके पूरे जीवन का भाग्य यही है। लेकिन एक कुत्ता वो भी है जो मेम साहब की गोद में होता है जी, एसी कार में होता है, एसी बेडरूम में होता है, मोटे करलान के गद्दे पर सोता है। एक कुत्ता वो भी है। उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध और इसका प्रारब्ध देखो। तो कहने का मतलब लग्न जो है हमारे जीवन के बहुत कुछ चीज़ों को बता देता है। लेकिन इसके अध्ययन के लिए बहुत व्यापक ज्योतिष शास्त्र को जानने की जरूरत है। केवल लग्न और लग्न में बैठे ग्रहों को जान करके ही नहीं डिसाइड किया जा सकता जी। लग्न के स्वामी ग्रह के ऊपर किसकी दृष्टि है, लग्न का स्वामी किस अवस्था में है, बाल अवस्था में है कि युवा अवस्था में है कि कुमारावस्था में है
कि वृद्धावस्था में है कि मृतावस्था में है, ठीक है ना। बहुत सी चीजों का अध्ययन करके तब निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो बच्चे की भी कुंडली में अगर लग्न में जैसे बृहस्पति है तो भाई कहना ही क्या है। ज्योतिष कहता है कि यस केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, जिसके लग्न में ही बृहस्पति बैठा हो उसके दूसरे ग्रह कर ही क्या लेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति मकर राशि का होगा या बृहस्पति अस्त होगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी। बच्चे की कुंडली में लग्न में अगर सूर्य होगा और मेष या सिंह राशि के अलावा होगा तो ऐसा बच्चा जिद्दी और क्रोधी होगा। ऐसे बच्चों को बचपन से ही गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवा देनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करवाना चाहिए। अगर बच्चे के लग्न में मंगल है तो ऐसा बच्चा स्वभाव से झगड़ालू और दुस्साहसी होगा। साहसी नहीं, दुस्साहसी होगा। मंगल लग्न में अगर अशुभ स्थिति में है, माने कर्क राशि का है या पापक ग्रहों से दृष्ट है तो गुस्से वाला हो सकता है। मंगल राहु के साथ है तो अंगारक योग हो सकता है, बहुत गुस्सा करने वाला होगा। ऐसे बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बड़ा होने पर ब्लड प्रेशर से जुड़ी तकलीफ से जूझते हैं। लग्न में मंगल अगर कमजोर है तो बच्चा हर काम में जल्दबाजी करता है, ऐसे में उसको चोट भी लगती रहती है। जन्म कुंडली में मंगल के साथ अगर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो बच्चा क्रोधी होने के साथ साथ गलत आदतों में भी शामिल हो सकता है। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत होती है। इनको जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बच्चे की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए इनको खेल कूद की ट्रेनिंग दिलवाएं। बच्चों को ज़्यादा मसालेदार भोजन न दें। बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसके माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपको पता लग जाए कि आपके बच्चे में कोई प्रकार की परेशानी है और वो किस ग्रह के कारण है और उसका अगर सटीक शास्त्र सम्मत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। अब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो कह दिया कि काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष ज्योतिष का कोई योग ही नहीं और सारा आरोप काल सर्प दोष के ऊपर लगा दीजिए। कौन से ऋषि ने, कौन से मुनि ने काल सर्प योग लिखा है, कोई तो बताए। हम भी तो जाने, 50 साल से हम भी पढ़ रहे हैं काल सर्प दोष कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, हिंदी के कुछ बुक्स पब्लिकेशन के हैं जिनमें काल सर्प योग लिखा हुआ है, हम उसको क्यों मानेंगे। हम अपने ऋषि मुनि की बात मानेंगे कि आजकल के आदमी की बात मानेंगे जो व्यवसाय करने के लिए दिमाग चला रहे हैं। अगर लग्न का सही ढंग से मूल्यांकन हो जाए, लग्न पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का मूल्यांकन हो जाए, लग्नेश पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का मूल्यांकन हो जाए, लग्नेश के नवांश और उसके बलाबल खटबल का विचार हो जाए, तो किसी आदमी के बारे में जैसे आईना देख करके आप चेहरा देख लेते हैं उसी तरह से उसका भविष्य देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है, व्यापक सोच की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी।